गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल आपको स्वागत करता है। बच्चों, हम बाल राम कथा किताब में जंगल और जनकपुर इस अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बच्चों, पिछले कक्षा में हम महर्षि विश्वामित्र के साथ दोनों भाई मतलब राम और लक्ष्मण दोनों क्या किए, जंगल की ओर चलने लगे। मतलब विश्वामित्र की क्या इच्छा थी, तो इस इच्छा के अनुसार उन्होंने राम और लक्ष्मण को साथ लेकर प्रस्थान शुरू किए। यह उन्होंने नदी पार करके, ठीक है, तो एक जंगल में पहुंच गए। तो जंगल बहुत घना था, ठीक है, और उस जंगल में जंगल के बारे में प्रशंसा करते हुए जंगल की विशेषता बच्चों को समझाते हैं विश्वामित्र जी। जंगल में पेड़ पौधे मतलब वनस्पति और जानवर क्या है, ये सभी जंगल की शोभा है। तो इससे जंगल की शोभा क्या है, बढ़ती है। मतलब इस जंगल में हमें एक ही खतरा है कि वह एक राक्षस का, तो राक्षस का नाम क्या था, ताड़का राक्षस, ठीक है। तो यहाँ तक पिछले कक्षा में हम बच्चों चर्चा किए हैं और हम दोनों पे एक काम कहते हैं। क्या आपका क्या है काम, उस ताड़का राक्षस को आप इस जंगल से क्या करना है, मिटा देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह काम कहते हैं। यहाँ तक हम देख लिए हैं बच्चों। आइए आगे क्या होता है देखेंगे। ताड़का के घर से कोई उस वन में नहीं आता था। महर्षि विश्वामित्र जी बच्चों को कहते हैं, तो इस जंगल में एक ही भय क्या है, तो ताड़का के डर से, मतलब उस राक्षस के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती। ताड़का मतलब वो राक्षस का नाम, ठीक है। तो लोग, जंगल तो क्या है, बहुत सुंदर है देखने के लिए, पेड़ पौधे और अनेक प्राणियों से वो क्या है, जंगल भरा है। लेकिन लोग इस जंगल में आने के लिए डरते हैं, क्योंकि वह ताड़का राक्षस क्या करता है, जो लोग इस जंगल में आते हैं उनको वह मार डालता है। काಡು बहಳ सुंदरवाಗಿದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಜನರು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ರಾಕ್ಷಸ ಬಡಿದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ। ताड़का उसे मार डालती। अचानक आक्रमण कर देती। अचानक मतलब सडनली, ठीक है। वह क्या करते हैं, उन लोगों पर, जो लोग इधर आते हैं, जंगल में आते हैं, उन लोगों पर वह क्या करता है, अचानक आक्रमण कर देती। आक्रमण मतलब अटैक। उसका आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। मतलब वह जंगल बहुत सुंदर था देखने के लिए, ठीक है। तो लोग उधर आने के लिए पहला चाहते थे, ठीक है। जब इस वन में वह राक्षस का वास शुरू हुआ, तो उस समय से लोग इस वन में आने के लिए बहुत डरते हैं। और उसका डर इतना था कि मतलब लोगों को उस वन का, मतलब ताड़का राक्षस का डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम भी, ठीक है, लोग पहले वो वन कहते थे, जंगल, बहुत सुंदर जंगल कहते थे। जब वो ताड़का राक्षस उधर आकर वास करने लगा, तो उस समय से उस जंगल का नाम क्या पड़ गया, ताड़का वन, जंगल, ठीक है, ताड़का वन पड़ गया था। ಯಾವಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು, ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡಿನ ಹೆಸರು ताड़का काಡು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಸರು। तो राक्षस का नाम क्या था, ताड़का। ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली। आज्ञा मतलब ऑर्डर, ठीक है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। तो उन्होंने महर्षि
गुरु महर्षि का आज्ञा मान लिया। कौन? राम ने आज्ञा मानकर उन्होंने क्या किया, तो धनुष की तैयारी किया उन्होंने। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, मतलब महर्षि विश्वामित्र क्या आज्ञा दिए, तो उस आज्ञा को पालन करने के लिए उन्होंने क्या किए, तैयार हो गए। कौन? राम तैयार होकर क्या किया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। मतलब उन्होंने क्या किया, धनुष तैयार किया और एक बार उसे खींचकर छोड़ा। मतलब वह धनुष तैयार करके उसका वह क्या डेरा होता है, उसे क्या किया उन्होंने, थ्रेड, उसको जोर से क्या किया उन्होंने, एक खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। जब उन्होंने ऐसा खींचकर छोड़ दिया तो उसकी आवाज से क्या हो गए, उधर वह ताड़का बहुत क्रोधित हो गए। मतलब तो उसकी आवाज सुनते ही वह राक्षस बहुत क्रोधित हो गया। ठंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गजरती हुई राम की ओर दौड़ी। ठंकार मतलब उस धनुष की आवाज, ठीक है, वह धनुष से बाण छोड़ने के लिए या तीर छोड़ने के लिए धनुष में जो व्यवस्था होती है, तो उसे उन्होंने क्या किया, उस थ्रेड को, ठीक है, तो जोर से खींच कर छोड़ दिया। तो उस समय क्या हो गया, उसकी जोर से आवाज आ गई, ठंकार। वह सुनते ही वह राम पर आक्रमण करने के लिए और राम पर वह हमला करने के लिए बहुत क्रोध से दौड़कर आ गई। कौन? ताड़का राक्षस। ताड़का गजरती हुई राम की ओर दौड़ी। वह क्या किया, राम के ओर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़कता। दो बालकों को मतलब राम और लक्ष्मण को देखते ही उसका क्रोध, किसका? ताड़का राक्षस का क्रोध क्या हुआ, बहुत बढ़ गया। जंगल में जैसे तूफान आ गया। जब वह राक्षस आक्रमण करने के लिए भाग आया तो उस समय पूरा जंगल क्या हो गया, बहुत जंगल में तूफान मतलब ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ काम फूटे। विशालकाय मतलब बहुत बड़े बड़े सभी पेड़ पौधे क्या हुए, डर से कांपने लगे। अवेಲ್ಲವೂ ನಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು। काम फूटे, पत्ते टूट कर इधर उधर उड़ने लगे। पत्ते मतलब ಲೀಫ್, ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು। पत्ते टूट कर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया। धूल मतलब डस्ट बोलते हैं ना, वही धूल का घना बादल छा गए। बादल मतलब क्लाउड्स। तो पूरा आसमान क्या हुआ, धूल के बादलों से छा गया। मतलब उस पर जंगल पर पूरा क्या हो गया, क्लाउड से मतलब बादल से। किसका बादल था वो, धूल, डस्ट, मतलब बहुत हवा उठा, तूफान, बिरुगाड़ी। जंगल में बहुत क्या हो गया, तूफान उठ गया। तो उससे क्या हुआ, पूरा धूल उड़ गई ऊपर। वो पूरा वातावरण क्या हुआ, धूल से भर गया। धूल का घना बादल छा गया। उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। धूल में तो आगे का व्यक्ति हो या उस जंगल के कोई हर एक चीज, पेड़ पौधे दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए तो उनको वह दिखाई नहीं दिया। जंगल में जब धूल उठा, धूल का बादल छा गया, तो उस समय जंगल में कुछ भी दिखाई न दिया। तो उस समय तो उसका उपयोग ताड़का राक्षस ले लिया। वह क्या किया, उस धूल में छिपकर इन दोनों युवकों पर पत्थर फेंकने लगा। पत्थर से आक्रमण करने लगा। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು। ಯಾರ ಮೇಲೆ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಲೆ। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए। जब वह पत्थर से आक्रमण करने लगा तो उस समय राम ने क्या किया, उस राक्षस पर क्या किया, उन्होंने बाण
मतलब तीर छोड़ने के लिए शुरू किया। देखो इधर, ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा, मतलब तो उन्होंने धनुष का आधर या नींव पर स्थित, मतलब धनुष पर उन्होंने भी, जब के बड़े भाई राम ने उस ताड़का राक्षस पर बाण छोड़ दिया, उसमें इन्होंने भी तैयार हो गए। कौन? लक्ष्मण भी धनुष पर बाण चढ़ाया। ठीक है, देखो निशाना साधा, निशाना मतलब गुरी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿ, गुरी निशाना, निशाना साधा। ताड़का बाणों से गिर गई। जब राम का बाण उसे जाकर लगा तो उस समय वह क्या हो गई? बाणों से गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी। तो चारों ओर बाणों से वह गिर गई। ठीक है, ये राम के बाणों से, राम के हाथों से गए बाण उसे घेर लिए। ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣಗಳು, ರಾಮನಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಗಳು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದುಕೊಂಡು राउंड गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, ताड़का राक्षस को जाके वह बाण लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। तब क्या हो गया? वह राक्षस नीचे गिर गए, वापस ऊपर उठने के लिए नहीं हुआ। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। देख लो, तो जब राम उस राक्षस को नीचे गिरा दिया तो वह देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया, मतलब उसे आलिंगन किया। तो उसकी शक्ति देखकर, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। अस्त्र शस्त्र मतलब वेपन्स। ठीक है, एक उन्होंने राम को गले लगा लिया, उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के 100 तरहದ अस्त्र शस्त्रಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು। उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उन अस्त्र शस्त्रों को जिस तरह उपयोग करना है और कब उनका प्रयोग करना है, जिस तरह प्रयोग करना है, यह सब विद्याएं उन दोनों बालकों को विश्वामित्र जी सिखाए, उनका महत्व समझाए और उन्हें सभी अस्त्र शस्त्रों का महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था। विश्वामित्र जी का आश्रम उस स्थल से बहुत दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। तो उस समय क्या हो गया था, वहां से या उन्होंने जिस स्थल में थे तो वहां से उनका आश्रम बहुत दूर नहीं था। ठीक है, लेकिन रात में चलने का निर्णय उन्होंने नहीं लिए। कहते हैं देखो उन्होंने, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। मतलब अब यहाँ से चलने का वह निर्णय कब लिए उन्होंने? अगले दिन सुबह हम चलने का या यात्रा करने का निर्णय लेंगे, इस तरह फैसला किए उन्होंने। ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾಳೆ ದಿನ ಮುಂದೆ ಹೊರಡಲು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀಡಿದರು। ताड़का मर चुकी थी, राक्षस मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वही बिताई। तो राक्षस तो मर गया है, वन में सिर्फ ताड़का राक्षस का भय था, लेकिन अब वह मर गई है और दूसरा किसी का भी उधर भय नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किए, उस रात को वही बिताई, मतलब वन में ही उन्होंने बिताए। ताड़का वन में जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। देखो, ताड़का वन में जो अब पूरी तरह भयमुक्त था, तो ताड़का मर गई है और उसके अलावा इस वन में न किसी का भी भय नहीं है और वह वन भयमुक्त हो गया है। इस तरह सोचकर वे तीनों उस दिन क्या किए, रात में वह रात उस वन में बिताए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब जब से चर्चा किए हैं तो उस वन में एक राक्षस का, मतलब ताड़का राक्षस का भय था
अब राम ने क्या किया है, उसका वध किया है। और आगे विश्वामित्र उन दोनों बच्चों को आश्रम ले जाकर, ठीक है, और वहाँ क्या सिखाते हैं, विश्वामित्र का यज्ञ वह पूर्ण होता है या नहीं, वो आगे के विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।